ओम शांति। रिटर्न जर्नी। देखिए, जब हम ऊपर से आए परम धाम से कलयुग अंत तक की यात्रा कितने वर्ष की है? 5000 वर्ष। हमें 5000 वर्ष लगे नीचे गिरने में। अब हम देखते हैं, आप मेरे साथ जर्नी करो, मैं भी आपके साथ अभी ऊपर से नीचे कैसे हम आए हैं। परम धाम से सतयुग में आए, सतयुग से त्रेता में आए, त्रेता से द्वापर में आए, द्वापर से कलयुग में आए और कलयुग से संगम में आए। इस जर्नी को 5000 वर्ष हुए। अभी हम इसको देखते हैं, साक्षी होकर के देखते हैं और साथ साथ अनुभव भी करते हैं। तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, आप अनुभव भी करते जाना। इसको पूरे 5000 वर्ष लगे और चढ़ने में कितने वर्ष लगेंगे? वापस बीज रूप स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा? सिर्फ 100 वर्ष, है ना। और सबको 100 वर्ष नहीं, 100 में से भी 80 वर्ष तो मैक्सिमम, 80-82 वर्ष। बाकी हम में से काफ़ी आत्माएं, किसी को 50 वर्ष, किसी को 40 वर्ष, किसी को 30 वर्ष, किसी को 10 वर्ष, किसी को सिर्फ 5 वर्ष, है ना। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ 1 वर्ष हुआ होगा, है ना। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो 3-6 महीने हुए होंगे। तो हमको वो 6 महीने में ही यात्रा वापस करनी, रिटर्न जर्नी, संपूर्ण स्थिति तक जाना है और हम सभी जा सकते हैं। तो उसी के लिए आज हम सारी बात करते हैं। देखिए, जब हम परम धाम में थे, बाप के साथ थे, तो हमारा कैसा स्वरूप था? अनादि स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप था, संपूर्ण पावन सतो प्रधान स्वरूप था। सातों, जैसे बाबा, हमारा बाबा शिव बाबा परम धाम में चमक रहा है, हमेशा ही चमक रहा है, सबसे चमकीला सितारा है, सातों गुणों का सागर है। ज्ञान माना सत्य की समझ का सागर है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, रूहानी प्रेम का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तियों का सागर है। ज्ञान सूर्य परम धाम में चमक रहा है और हम उसके साथ बिल्कुल उसके नज़दीक, हम भी विशेष चमकने वाले सितारे हैं। यूँ तो 750-800 करोड़ आत्माएं हैं परम धाम में, उसमें से हम थोड़ी सी ब्राह्मण आत्माएं, 9 लाख, है ना, 108 रतन, 16,000 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़, वो आत्माएं परम धाम में बाबा के बिल्कुल नज़दीक हैं और हम विशेष चमक रहे हैं। हर एक सितारे की चमक अपनी अपनी है और हम में से हर एक सितारा अपनी संपूर्ण स्थिति में है, 100% स्थिति में है। हालांकि किसी बल्ब, कोई बल्ब 1000 वाट का होता है, कोई बल्ब 500 वाट का होता है, कोई 100 वाट का होता है, कोई 80 वाट का, कोई 60 वाट का, कोई 50 वाट का। पर 100 वाट, 1000 वाट वाला 1000 वाट के रूप में चमक रहा है, 500 वाट वाला 500 वाट के रूप में चमक रहा है, 200 वाट का 200 वाट के रूप में संपूर्ण रूप में चमक रहा है, 100 वाट वाला 100 वाट में चमक रहा है, पर संपूर्णता की स्थिति है। तो आप अनुभव करो अपने आप को, परम धाम में कैसे हम आत्माएं चमक रही हैं। बाबा के साथ विशेष चमकने वाले सितारे हैं और हम उस समय, हमारी संपूर्ण स्थिति है, 100% संपूर्ण स्थिति है, संपूर्ण पावन सतो प्रधान स्थिति है, सातों गुणों से भरपूर हैं हम अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपने अपने नंबर के अनुसार। ज्ञान माना सत्य की समझ, हम में ज्ञान, सत्य की समझ में हम भरपूर हैं, पवित्रता में हम भरपूर हैं, शांति में हम भरपूर हैं, रूहानी प्रेम में हम भरपूर हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में भरपूर हैं, आनंद की स्थिति में भरपूर हैं और सर्व शक्तियों में भरपूर है, 8 शक्तियों में भरपूर है। ये हमारी स्थिति वहाँ पर है परम धाम में। फिर हम वहाँ से जब सतयुग शुरू हुआ, सतो प्रधान प्रकृति, 5 तत्व पावन सतो प्रधान है, एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट स्थिति है। सबसे पहले श्री कृष्ण की आत्मा आई, अर्थात ब्रह्मा जो अपनी संपूर्ण स्थिति, जैसे अभी सूक्ष्म वतन में है, फिर वहाँ से परम धाम में हमारे साथी हमें लेकर के जाते हैं और हम बाबा के साथ वहाँ परम धाम में रहते हैं और फिर वहाँ पर हम थोड़ा समय रह करके फिर हम सतयुग में उतरते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण की आत्मा आती, उसके कुछ साल के बाद मम्मा की आत्मा, सरस्वती की आत्मा
का अवतरण होता। उसके बाद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम आत्माएं सत्युग में उतरते हैं, सुखधाम में उतरते हैं, स्वर्ग में उतरते हैं। और आते ही हमारा स्वरूप कैसा है? सर्वगुण संपन्न है। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, एकरस स्थिति, एकरस, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, स्वमान में रहकर सबको सम्मान देने वाले, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी वाले और आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार। ये सर्वगुण, मतलब ऐसे और भी बहुत सारे दैवी गुण हैं, इन दैवी गुणों से संपन्न है, अर्थात संपूर्ण दैवी गुणों से भरपूर है, सर्वगुण संपन्न है। और इसमें भी 16 कला संपूर्ण है। 16 कला का मतलब 16 कलाएं नहीं है, 16 कला माना 16 आना, मतलब 100% है। एक एक गुण में 100% है। मनसा भी हमारी 100% उस गुण, वो गुण हमारी मनसा में भरपूर है। सत्यता हमारी मनसा में भरपूर है, खाली बोल में नहीं है, कर्म में नहीं है। मनसा भी हमारी भरपूर है, बोल भी हमारे ऐसे हैं, कर्म भी हमारे ऐसे हैं, संबंध संपर्क में हमारे ऐसे हैं। सत्युग में स्वप्न होते नहीं, सत्युग में देवताओं को कभी स्वप्न आते नहीं हैं। तो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। मतलब 16 कला माना 100%। एक एक गुण में हम 100% हैं। सत्यता हमारे अंदर 100% है, अर्थात अपना अनादि और आदि स्वरूप हमें उसमें 100% स्थित है। पवित्रता 100% है, निर्भयता 100% है, और हमारी अंतर्मुखता 100% है, एकाग्रता 100% है, एक नामी 100% है, एकरस स्थिति 100% है, सरलता 100% है, नम्रता 100% है। इसका मतलब है 16 कला। और जब ऐसी हमारी संपूर्ण स्थिति है, हर बात में 16 आना है, तो फिर हमारी संपूर्ण निर्विकारी, माना हमारे अंदर कोई भी विकार संकल्प मात्र भी नहीं है। हम संकल्प से भी किसको दुख नहीं देते हैं। संकल्प में भी हमारे विकार का कोई अंश नहीं है। संपूर्ण निर्विकारी। और जब ऐसे संपूर्ण निर्विकारी हैं तो हर मर्यादा में संपूर्ण है, हर मर्यादा में पुरुषोत्तम है। आत्मा सर्व मर्यादाओं में, चाहे वो समाज के साथ, परिवार में, संबंधों में, हर मर्यादा में संपूर्ण है। और अहिंसा परमो धर्म, ना जिसमें कोई काम विकार का अंश भी नहीं है, क्रोध का अंश नहीं, लोभ का अंश नहीं, मोह का अंश नहीं, अहंकार का अंश नहीं, किसी भी विकार का उसकी कोई वंश का भी अंश नहीं। अहिंसा परमो धर्म। लाइट का काम विकार नहीं है तो लाइट का ताज है बहुत बड़ा, और साथ साथ क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, क्योंकि संगम भी हमने पहना है, सारे विश्व का कल्याण किया है, सारे विश्व को बाबा का संदेश दिया है। तो ऐसा हमारा उतना ही बड़ा, जितना हमने विश्व का कल्याण किया है, जितनी आत्माओं की सेवा की है, उसी हिसाब से उतना ही बड़ा, उतना ही ज़्यादा हीरे जवाहरातों से सजा हुआ हमारा रतन जड़ित ताज। तो अपने आप को ऐसे देखो कि अभी हम सतयुग में हैं, स्वर्ग में हैं, और लाइट का ताज है, रतन जड़ित ताज है, और साथ साथ हम सर्वगुण संपन्न हैं। फुल मून स्टेज है हमारी, सूर्यवंशी स्टेज में, ना चमकता हुआ सूरज के माफिक हमारी स्थिति है, सूर्यवंशी हैं हम। और 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा सबके आसपास बहुत बड़ा लाइट का आभा मंडल है। ऐसा अपने आप को अनुभव करें, हम ही हैं वो। सभी अनुभव कर रहे हैं। ऐसे हमारे 8 जन्म हैं, 16 कला, थोड़ा थोड़ा अंश कम होता जाता। 8 जन्म हमारे ऐसे फर्स्ट क्लास ऐसे जन्म हैं। फिर हम द्वापर युग, त्रेता युग शुरू होता, हम 14 आना, माना हमारे सर्वगुण संपन्न तो हैं, किंतु उसमें 14 आना है, 14 कला है। संपूर्ण निर्विकारी, अभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते, किंतु निर्विकारी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है, विकार का कोई अंश नहीं है, किंतु अभी हमारे और 12 जन्म ऐसे निकल गए।
इसमें सतयुग में हम सब बराबर हैं, सबके अंदर जरा भी नाम मान शंका भी वो नहीं है, छोटे बड़े का भी भाव नहीं है। किंतु त्रेता में आके थोड़ा सा फीलिंग आती है हल्के से, ये बड़े हैं हम छोटे हैं। 14 फुल मून के बजाय क्या हो गए, 16 के बजाय 14 कला हो गए, इसलिए थोड़ा सा हल्की सी फीलिंग का अंश है। फिर 12 जन्म और बीते। आत्मा की जो आत्मा राजा है, यहां पर आत्मा राजा है, सतयुग में आत्मा राजा है। आत्मा के पास सातों एनर्जी भरपूर है, 100% है, आत्मा का राज्य है। आत्मा बुद्धि को भी पालना दे रही है सातों गुणों से, मन को भी पालना दे रही है, संस्कार को भी पालना दे रही है। पांचों कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, ये पांचों कर्मेंद्रियां, कमल नयन है, कमल नासिका है, कमल करण है, कमल मुख है, कमल हस्त है, कमल पैर है, पूरा एक एक अंग हमारा कमल स्वरूप न्यारा प्यारा है। 100% 50% ऑक्सीजन है, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई वायरस नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई फंगस नहीं, कोई बांस नहीं, कुछ भी नहीं। पांचों तत्व हमारी प्रकृति हमारी दासी है। हर संकल्प सिद्ध है, कोई भी हम संकल्प करते हैं वो संपूर्ण हो जाता है। हमारा 100% मन कॉन्शियस है, चेतन मन है हमारे पास, उसमें वहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई नहीं है, अनकॉन्शियस माइंड नहीं है, ना अवचेतन मन है ना अचेतन मन है। इसलिए देवताओं की 100% कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। जो आप संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है, वही संकल्प आता है जो होने वाला है, इसके अलावा कोई संकल्प आता ही नहीं। त्रेता युग जैसे से पूरा होता, आत्मा की एनर्जी 50% हो जाती। 20 जन्म बीते, एक जन्म संगम का, 21 जन्म हो गए, 22वां जन्म शुरू होता। 22वां जैसे द्वापर युग शुरू होता, आत्मा की एनर्जी 49% हो जाती। सतयुग त्रेता में आत्मा राजा थी, मन बुद्धि संस्कार पांचों कर्मेंद्रियां, शरीर के 8 अंग, उनकी सबकी आत्मा राजा थी। आत्मा स्वराज्य अधिकारी थी। स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य था मन बुद्धि संस्कार पर, पांचों कर्मेंद्रियों पर और शरीर की एक एक कोशिका पर, और प्रकृति के पांचों तत्व भी आत्मा के वश में थे। फिर जैसे ही द्वापर शुरू हुआ, आत्मा की एनर्जी 49% हो गई। नेक्स्ट कौन था? मन। अब मन की एनर्जी 51% हो गई। मन की एनर्जी 51% हुई तो कौन राजा बन गया? वैसे भी कॉर्पोरेट में आप जानते हैं, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा शेयर होता है वो एमडी बनता है ना। पहले एमडी कौन था? आत्मा। अभी एमडी कौन बन गया? मन। अब मन राजा बन गया। जब मन राजा बन गया तो हम क्या बन गए? पहले देवी देवता कहलाते थे, फिर क्या बन गए? अब मन राजा है, आत्मा उसके वश में हो गई। अब मन का राज्य हो गया बुद्धि पर भी, मन पर तो है ही, संस्कारों पर भी और पांचों कर्मेंद्रियों पर भी और शरीर के 8 अंगों पर भी। अब हम बन गए मनुष्य। मनुष्य का मतलब ही क्या है? मन के वश में। अब मन का राज्य हो गया। मन का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ था? कर्मेंद्रियों के साथ। तो हमने क्या देखना शुरू किया? सबसे पहले अपना शरीर देखा, फिर दूसरों का शरीर देखा। सतयुग त्रेता में हम शरीर नहीं देखते थे, इतनी चमक थी, इतने गुणों से भरपूर थे, हम गुणों में व्यवहार करते थे। फिर हम जब मन राजा बना तो हमने आंखों से देखना शुरू किया, नाक से सूंघना शुरू किया, कानों से इसके बोल अच्छे हैं, इसके बोल कम अच्छे हैं। हमने द्वैतवाद शुरू हो गया है ना, ये अच्छा ये कम अच्छा है ना, ऐसा शुरू हुआ। फिर उससे हमारे अंदर देहभान आया। देहभान आने से हमारे अंदर पहले ही विकार काम विकार आया, हम नीचे गिरे। काम विकार आने से काम ने ही क्रोध को जन्म दिया, क्रोध ने लोभ का, और लोभ ने मोह को, और मोह ने अहंकार को जन्म दिया। ये पांचों विकार की उत्पत्ति हुई। द्वापर युग में हम धीरे धीरे गिरते चले गए। मन राजा बन गया और 1250 वर्ष बीते। थोड़ी थोड़ी बीमारियां आनी शुरू हुई, क्योंकि आत्मा की एनर्जी कम हो गई थी। आत्मा अभी देहभान में कब्र दाखिल हो गई, अर्थात देहभान के वश हो गई। अब अपने को हम भूल गए कि मैं आत्मा हूं। अब अपने को देह को देखने लगे। धीरे धीरे मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं, इस बात में हम जाने लगे। मैं साहूकार हूं, मैं
मैं गरीब हूँ। और बीमारी राजाओं में आनी शुरू हुई पहले, गरीबों में बीमारियाँ नहीं आती थी, राजाओं में बीमारी आनी शुरू हुई, क्योंकि विकार भी पहले राजाओं में आना शुरू हुए। धीरे धीरे प्रजा में, जैसे यथा राजा यथा प्रजा, धीरे धीरे हम गिरते और गिरे। कलयुग आ गया। कलयुग में क्या हुआ कि हमारे जो संस्कार थे ना, जो अब संस्कार, जो ये जो पांचों विकार संस्कारों में चले गए। संस्कार मान आदत पड़ गई, काम विकार की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। अब मन का कंट्रोल भी खत्म हो गया, संस्कार राजा बन गए। पशुओं में, जानवरों में संस्कार राजा होते हैं। माँ उनमें बुद्धि होती नहीं, उनको जो सिखा दो वही करते हैं। शेर को भी सिखा दो आग में से कूदना, आग में से कूद जाता है। जो भी सिखा दो वैसा ही करते हैं जानवर। बंदर को जो सिखा दो वैसे ही करते हैं। तोते को बोलो 2 + 2 4, वो बोलेगा 2 + 2 4। उसको बोलो 2 + 2 5, वो बोलेगा 2 + 2 5। तोता कभी कहेगा कि नहीं 2 + 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते। तो उनको जो सिखा दो उनमें बुद्धि नहीं होती ना, संस्कार के आधार पे कार्य करते हैं। तो हम जानवर जैसे बन गए। कलयुग जब आया तो हम पशु के समान हो गए, क्योंकि और हमारी जो थे ना नयन भी हमारी तुलना जानवरों से करने लगे। अभी पहले कहते कमल नयन, अभी क्या बोलते हैं, कैसे नयन? अभी इंसान से मृग नयनी है ना, मतलब आपकी नयन कैसे, हिरन जैसे नयन है ना, और चाल भी कैसी है ना। उसकी तुलना हम किससे करने लगे? जानवरों से, पशुओं से, पक्षियों से करने लगे। तो अभी हमारे हर कर्म की तुलना भी पशुओं से होने लगी। तो बाबा कहते हैं हम कलयुग में आते आते क्या बन गए? जानवर जैसे हो गए, है ना, पशु जैसे हो गए। और फिर कलयुग का अंत जब आया, लास्ट के 100 वर्ष, इवन संस्कारों का राज्य भी खत्म हो गया। कर्मेंद्रियां हमारी हावी हो गई। आँख, नाक, कान, मुख, स्पर्श की त्वचा, कर्मेंद्रियां ये हावी हो गई, यही राजा बन गए। मुझे पता है कि मेरे को पेट भर गया है, चीज़ स्वाद लग रही, जीभ कह रही खा लो खा लो और खा लो और खा लो, खाए जा रहे। कभी भी कोई जानवर भी कभी ज़्यादा नहीं खाता, जितना जरूरी होता है, बाकी खा के पेट भर जाता है, छोड़ देता है। शेर भी शिकार करता है ना, जितना उसका पेट भर जाता है बाकी छोड़ देता है। बाकी लोग भेड़िया खाते हैं और दूसरे जानवर खाते हैं, गिद्ध खाते हैं। किंतु इंसान क्या करता है? स्वाद के वश होके यहाँ तक भरता है, फिर यहाँ तक भरता है, फिर यहाँ तक भरता है और यहाँ तक भी भर लेता है। नहीं करता है। टीवी देख रहा है, आंखें दुख रही हैं, चश्मा लगा हुआ है, दिखाई भी नहीं दे रहा ढंग से, तो भी देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। नहीं सुन रहा है, कान बहरे हो गए हैं, कान से सुनना नहीं जाता, फिर भी सुने ही जा रहा है, सुने ही जा रहा है, सुने ही जा रहा है। कर्मेंद्रियां राजा बन गई हैं। तो अभी हमारी, बाबा कहते हैं मुरली में कहते हैं, जानवर से भी बदतर हो गए। आज का इंसान कैसा हो गया? जानवर से भी बदतर। तो ऐसी स्थिति में जब बाबा आते हैं, जब हम इंसान इतने गिर जाते हैं, जानवर से भी बदतर हो जाते हैं, तब बाबा आते हैं। इस तरह से हम पहले सतयुग में कौन राजा था? आत्मा। फिर कौन राजा बना? द्वापर से मन, मनुष्य बन गए। फिर कलयुग से कौन राजा बना? संस्कार राजा बन गए, पशु के समान बन गए। और कलयुग में, अभी कलयुग के अंत में क्या हुआ? कौन राजा बन गया? कर्मेंद्रियां राजा बन गए, है ना। कभी जानवर भी किसी को मारता नहीं है, उसको भूख लगती, शेर को भूख लगती है 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार भूख लगती है, वो एक जानवर को मारता है, मार के अपना पेट भर लेता है। वो कभी किसी को मारेगा नहीं। वैसे उसके सामने बैठा हुआ है, आसपास से हिरन जा रहा है और दूसरे जानवर जा रहे हैं, कुछ नहीं कहता उनको। ये हमने देखा है, कभी उसको कुछ भी नहीं कहेगा। भूख लगेगी तो शिकार करके खाएगा, भाग के पकड़ के खाएगा, शिकार को दौड़ाएगा। ऐसे नहीं चुपचाप जाके पकड़ लिया और खा लिया, ऐसा नहीं। सोया पड़ा है उसको खा लिया मार के, ऐसा नहीं करता है, कभी नहीं करता है। पकड़ के खाता है, भाग के खाता है, भगाता है उसको पहले, उसके बाद खाता है। और कभी कभी आपने सुना शेर जंगल का राजा है, कभी नहीं सुना होगा शेर ने 4-5 जानवरों को मार दिया। कि तो मनुष्य क्या करता है कलयुग के अंत में? एक बंदूक लेके 50 को मार देता है, एक बम लेके 100 को मार देता है। तो ये है कर्मेंद्रियों के दास। अभी कर्मेंद्रिय राजा है। तो अब जो है इसके अंत में
जब ऐसी स्थिति में शिव बाबा आते हैं, 5000 वर्ष की जर्नी पूरी हो गई, अब हमको ऊपर जाना है, तो बाबा क्या करते हैं आकर के? बाबा हमको सबसे पहले स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम ही थे, अब फिर से तुमको बनना है। तुम ही देवी देवता थे, तुम ही संपूर्ण पावन थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब तुमको ही वापस बनना है। जैसे एक माँ होती है ना, एक माँ होती है बच्चे की, माँ को बचपन, अपनी माँ का, अपने बच्चे का बचपन हमेशा याद रहता है। जब छोटा सा था, 2-3 महीने का, 4 महीने का, 5-6 महीने का, 1 साल का था, तो बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो उसकी माँ उसको एक काला टीका लगा देती है, मुकुट भी लगा देती है, पैरों में पायजामा पहना देती है ना। वो चलता है तो चमचम करके चलता है ना। उसको कभी कृष्ण जैसा लगता है, कभी कैसा लगता है, कभी कैसा लगता है ना। और उसकी माँ को वो, जैसे कुछ छोटा सा बच्चा होता नहीं है, चींटी चल रही होती है, चींटी भी चल रही है, तो मम्मी को बोलता है मम्मी चींटी, है ना। अपने आप उतारता नहीं है चींटी को, मम्मी चींटी मेरे ऊपर आ गई। तो मम्मी देखती है चींटी, इसको कहते मेरा बच्चा कितना इनोसेंट है, चींटी भी को मार नहीं सकता है, मेरे को बताता चींटी है। तो छोटी छोटी बात भी माँ को आके बताता है, तो उसका सतो प्रधान स्वरूप माँ को याद रहता है। वही बच्चा 5 साल का हो जाता है, अभी कहना नहीं मानता है, झगड़ा करता है, बाहर खेलता रहता है, पर माँ को जब जब वो बच्चा कुछ भी करता है तो माँ को वही वाला बच्चा याद आता है, 1 साल वाला, 6 महीने वाला, वही सतो प्रधान स्वरूप याद आता है, मेरा बच्चा ऐसा है। 5 साल का बच्चा किसी और की पिटाई करके आता है, किसी और बच्चे की, तो उसकी माँ लेकर के आती है उसको, देखो तुम्हारे बच्चे ने मेरे को मारा, मेरे बच्चे को मारा। कहती मेरा बच्चा किसको मार सकता, वो चींटी को नहीं मार सकता, क्योंकि उसके दिल में क्या है, वही बचपन का स्वरूप है ना। वही 35 साल का हो जाता है, किसी का मर्डर भी कर देता है, खून भी कर देता है, पुलिस लेके आती है उसको, बच्चे को पकड़ के, तो ये तुम्हारे बच्चे ने किसी खून किया, कि तो उसके मन में फिर वही बात है, मेरा बच्चा तो किसी को नहीं मार सकता। ऐसे ही हमारा बाबा को हम कौन सा रूप याद है, हमारा परम धाम वाला रूप याद है, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप याद है, और आदि देवता स्वरूप याद है। मेरे बच्चे सजे सजाए, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोदम, लाइट के ताजधारी, रतन जड़ी ताजधारी, ये मेरा बच्चा है। भले हम कैसे भी बन गए हैं, उसको हमें वही दिखाई देता है। जैसे किसी माँ का बच्चा कीचड़ में गिर जाए तो माँ उसको फेंक नहीं देती है ना, गंदा हो गया, उसकी माँ उसको बताती नहीं, तो वो बच्चा रोता है, मम्मी मैं कैसा हो गया, कैसा हो गया, मैं गंदा हो गया। मनी नहीं, तू तो बहुत सुंदर है, तू तो बहुत अच्छा है। उसको नहलाती धुलाती, कपड़े पहना करके फिर तैयार करती, देखा कितना सुंदर है। ऐसे ही बाबा हमारा है, हमको याद दिलाता है, बच्चे तुम तो ये थे, चमकता हुआ सितारे थे ना, संपूर्ण थे ना, और सत्युग में तुम संपूर्ण थे। ये तो तुम्हारा बैटरी डिस्चार्ज वाला रूप है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये माया का स्वरूप है। ये जो काम क्रोध, अभी हमने क्या किया, द्वापर में जैसे हम गिरना शुरू, पाप करना शुरू हुआ, विकारों के वश हमने कर्म करना शुरू किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश हुए, तो पहले दुख को, दूसरों को दुख देना शुरू किया, दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करना शुरू किया। तो काम विकार, क्रोध लोभ मोह अहंसा, ये विकार के द्वारा, विकारों के वश होकर जो कर्म किए वो विकर्म पाप कर्म बन गए, और हम आत्मा की बैटरी धीरे धीरे एकदम डिस्चार्ज होती चली गई। फिर इसके कारण हमारे द्वापर युग से हमारे अंदर आलस आ गया, अलबेलापन आ गया, सबके दोष दिखाई देने लगे, हम बगला, हमारी दृष्टि बगला जैसी हो गई, सबके अवगुण दिखाई देने लगे। किसी के अंदर भले 95 गुण हैं, 5 अवगुण हैं या 2 ही अवगुण हैं, वही 2 अवगुण दिखाई देते, तो हमारी दृष्टि बगला दृष्टि हो गई। और फिर धीरे धीरे हम गिरते गिरते दोष दृष्टि, बदला लेने की भावना, शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष में फंस गए। यही हमारे संस्कार बन गए, इसी के वश हम हो गए। तो बाबा ने आपको सबको स्मृति दिलाई, हमें सत्य ज्ञान दिया, सत्य की समझ दी। अब सत्य की समझ जो हमें दी, जैसे सबसे पहले हम लास्ट में हमारी कर्मेंद्रियाँ कमज़ोर हो गई थी, हम कर्मेंद्रियों के वश थे, तो बाबा ने आके हमें कुछ परहेज दिए, कुछ मर्यादाएं दी। सबसे पहले मर्यादा हमें दी, पवित्रता की मर्यादा दी, पवित्रता का परहेज दिया, क्योंकि हमारी कर्मेंद्रियाँ सबकी सब विकारी हो चुकी हैं। आँख भी विकारी, कान भी विकारी, नाक भी विकारी, मुख भी विकारी, 5 कर्मेंद्रियाँ हमारी विकारी हो गई।
रोम रोम विकारी हो गया। तो बाबा ने कहा बच्चे 4 परहेज करो। एक तो तन और मन का पवित्रता रखो, अन्न की पवित्रता रखो, मन की पवित्रता, अपने संग की पवित्रता रखो, और अपने गुणों में भी जो अवगुण है उनको छोड़ के दैवी गुण धारण करो, ब्राह्मणों के ईश्वरीय गुण धारण करो। तो पवित्रता सबसे पहले बाबा ने कहा कि पहली चीज है पवित्रता। पहले स्थूल में पवित्रता का हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा कि सबको आत्मा देखो। सत्य, हमें सत्य की समझ दी। हम असत्य में अपने को देह समझने लगे थे, हम देह के संबंधों को ही अपना समझने लगे थे, देह के संपर्क में ही अपना भला समझते थे, देह के पदार्थों में सुख समझते थे, और देह के स्वभाव, देह का स्वभाव क्या है? ये 5 विकार देह का स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये देह की नेचर है। जैसे देहभान आता है तो काम विकार आने लगता है। काम विकार माना देह का आकर्षण, देह की दृष्टि, किसी को देह से देह रूप में देखना ही काम विकार है। देह की एक तरफ आकर्षण होना, यही काम विकार है। क्रोध की, फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके और बाल बच्चे आए, तो यही हमारे अंदर आ गया था। ये हद है ना। शूद्र बन गए थे, अर्थात हमारी मन बुद्धि सदा इसी में फंसी हुई थी, देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में, और देह के स्वभाव संस्कार में फंसी हुई थी। फिर बाबा ने हमें, जब शिव बाबा आए तो मैं शूद्र से ब्राह्मण बनाया। शूद्र से ब्राह्मण माना, ब्रह्मा माना बेहद, मन, ब्रह्मा माना, ब्रह्मा माना बेहद, माँ, बेहद की माँ, सारे विश्व के जितने भी मनुष्य आत्मा सबकी माँ। और ब्राह्मण बनाया माना हमारी बुद्धि को, हमारी बुद्धि में बेहद भर दिया। बेहद माना सत्य की समझ भर दी। बेहद माना हमारे अंदर हमें सत्य की समझ दे दी, बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। ये तुम अब गंदे हो गए हो, अपवित्र हो गए हो, कि तो ओरिजिनली तुम शुद्ध पवित्र आत्मा थी। फिर कहा कि तुम इनकी संतान नहीं हो, ये तुम्हारे माता पिता नहीं है। जो कल का मुरली थी ना, कौन है पिता कौन है माता, ये तुम्हारे लौकिक शरीर के माता पिता हैं, तुम्हारा असली माता पिता मैं हूं। तो बाबा ने हमें असली माता पिता की पहचान दी। हमारा परलौकिक पिता कौन है, कैसे वो ब्रह्मा के द्वारा हमारी पालना करता है, कैसे एक संबंध के द्वारा हमारी पालना कर रहा है। माता पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। 9 संबंध का तो बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए। एक संबंध की गहराई में जाके अनुभव करना चाहिए, और यही योग है। तो बाबा ने हमको सिखाया ये बात। और फिर डी, ड्रामा। ABCD मैं यूजली सब शब्द इस्तेमाल करता हूँ। ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। तो सत्य ज्ञान, सत्य की समझ हमको दी। तो इस सत्य की समझ के आधार पे, और साथ साथ ये 4 परहेज हमको दे दिए। बच्चे पवित्र रहो, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करो, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। आप कभी ये नहीं सोचो कि मैं अन्न जो मर्जी खाऊं और फिर मेरा योग लगेगा, नहीं लगेगा। इवन जो ज्ञान का मनन चिंतन भी नहीं होगा, बुद्धि में चलेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। अगर हमने भोजन गलत खा लिया, राजसिक भोजन या तामसिक भोजन खा लिया, तो ये ज्ञान बुद्धि में चलेगा ही नहीं, बुद्धि रूपी बर्तन में ठहरेगा ही नहीं। शुद्ध सात्विक भोजन, फल, सब्जी, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, है ना, दूध, ये खाओ। राजसिक भोजन माना पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ, ये राजसिक आलस पैदा करने वाला भोजन है। बैठोगे योग करने आएगी नींद। तामसिक भोजन, नॉनवेज तो सबको पता है, लहसुन प्याज सबको पता है। अचार खाना, बहुत मिर्चे खाना, बहुत गरम मसाले खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बहुत चाय कॉफ़ी पीना, है ना, ये सब तामसिक। स्मोकिंग करना, शराब पीना और कोई नशा करना, ये सब तामसिक में आता। इससे क्या होता है, हमारी जो लाल रंग की तार है हमारे अंदर, आत्मा में एक सिस्टम लगा हुआ है, वो एक्टिव हो जाता है, तो उससे उत्तेजना पैदा होती है, इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं। तो उत्तेजित गर्म तवे की तरह से हो जाता है हमारा मन, हमारी बुद्धि, उसमें कोई ज्ञान ठहरेगा ही नहीं। हम ज्ञान का मनन चिंतन कर ही नहीं सकते। तो अभी हमको रिटर्न जर्नी के लिए क्या करना पड़ेगा? अब रिटर्न जर्नी के लिए हमको ये जो ज्ञान है ना,
जो बाबा ने हमें सत्य की समझ दी है, जो मुरली दी है, ये मुरली ही बाबा की श्रीमत है। इस मुरली का जितना हम मनन चिंतन मंथन सिमरण करेंगे, उतना हमारे अंदर क्या होता जाएगा, पवित्रता आती जाएगी। अभी हमारा कलयुग में अगर हम किसी भी संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप में देखें या किसी मनुष्य को ले लें, उसका सिर्फ 5 से 10% मन ही कॉन्शियस मन है। जैसे मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जब द्वापर में थे हम, सतयुग त्रेता में तो हमारा मन 100% कॉन्शियस था। जब द्वापर का 22वां जन्म शुरू हुआ, देहभान आ गया दिल में, हमारी बुद्धि में देहभान आ गया, बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई, हमने अपने को देह देखा, दूसरे को देह देखा, तो देहभान आने से क्या हुआ, विकार आया, काम आया, क्रोध लोभ आया। उससे हमारे जो विवेक था, सत्य को परखने की शक्ति, वो नष्ट हो गई। सत्य को परखने की शक्ति कंफ्यूज हो गई। सत्य क्या है, आत्मा है कि सत्य देह है, कंफ्यूज हो गए। निर्णय शक्ति, यथार्थ निर्णय शक्ति खराब हो गई, कुंठित हो गई, भ्रष्ट हो गई। और हमारे चित्त में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो गया। उससे क्या हुआ कि हमारे विस्तार, अब सार विस्तार में चला गया। विस्तार को सार में लाना था, सार विस्तार में चला गया और समेटने की शक्ति खत्म हो गई। मन बुद्धि हमारी समेटने की बजाय फैल गई, ये दुनिया में ही फैल गई। सहन करने की शक्ति समाप्त हो गई, समाने की शक्ति समाप्त हो गई, सामना करने की शक्ति खत्म हो गई और सहयोग करने की शक्ति खत्म। हर एक आदमी अपने को धीरे धीरे अकेला महसूस करने लगा। इस अकेला महसूस करने के कारण उसने अपने आसपास अपना साम्राज्य बनाया, पावर के बल पर अपने आसपास लोगों को जोड़ा, मोह पैदा किया, लोभ पैदा किया, चीज़ें इकट्ठी की और उसको बचाने के लिए क्रोध किया और जितना इकट्ठा किया उसके लिए अहंकार किया। और सबकॉन्शियस माइंड में, अब सबकॉन्शियस माइंड में भर गया ये ना, जो भी हमने गलत किया, सही निर्णय नहीं किया, छोटी बात को बड़ा किया, वो अब सबकॉन्शियस माइंड बन गया। अब ये सबकॉन्शियस माइंड में क्या भरा, विकार भरते चले गए, काम क्रोध लोभ अहंकार भरते चले गए, देहभान बढ़ता चला गया। जब 22वां शरीर छूटा, 22वां जन्म पूरा हुआ, शरीर छूटा, तो ये इस जन्म का सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड बन गया और 23वें जन्म का सबकॉन्शियस शुरू हो गया। 22वें जन्म के जो हमने कर्म किए थे उसके आधार पे हमको 23वां जन्म मिला, कर्मों के आधार पे प्रारब्ध मिली ना, उसके कर्म के आधार पे 23वां जन्म हमने जो गलत काम किया वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। 23वां, जब 23वां जन्म पूरा हो तो 22-23 का मिलकर 24वां, 22-23 का सबकॉन्शियस हो गया और 24 का सबकॉन्शियस शुरू हो गया। ऐसे करते करते हम 83वें जन्म पे आ गए। तो 61 जन्म का हमारा सबकॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस हो गया और एक जन्म का सबकॉन्शियस हो गया। मतलब इस तरह से हमारा अनकॉन्शियस बड़ा होता चला गया और सबकॉन्शियस भी बहुत होता गया। जब बाबा के बच्चे बने तो 62 जन्म का हमारे पास क्या था, अनकॉन्शियस माइंड और एक जन्म का सबकॉन्शियस माइंड। और बाबा के बनने के बाद जो हमने पाप किए, मतलब बाबा की श्रीमत पे नहीं चले, उसका 1 का 100 गुना होता गया। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना बड़ा हो गया। इसलिए हम चाहते योग लगाना है, योग लगता नहीं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत भारी हो गया, अनकॉन्शियस भी भारी हो गया। इससे 90% विचार कहाँ से आ रहे हैं हमारे, 90 से 95% विचार सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। 5 से 10% विचार हमारे कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। 30 विचार हमारे आ रहे हैं 1 मिनट में लगभग, है ना। उसमें से 3-4 विचार ही कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, बाकी सारे विचार सबकॉन्शियस माइंड से और अनकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। इसलिए सुबह सुबह हम दिनचर्या बनकर चार्ट बनाते हैं, आज इतने बजे हम इतने बजे से इतने बजे योग करेंगे, इस सम्मान में रहेंगे, इतने करेंगे, ऐसे करेंगे, 5 से 6 ऐसे करेंगे, 6 से 7 ऐसे करेंगे, 7 से 8 ऐसे करेंगे, 8 से 9 ऐसे करेंगे, 10 से 11 ऐसे करेंगे। शाम को चेक करो कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है बताओ, कितना होता है। 10% ही होता है ना, 15% ही हो पाता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे भस्म हो, तो देही हमारी स्थिति, अब ये 4 मैंने आपको बताया ना परहेज, ये हमें दृढ़ता से रखने पड़ेंगे। पवित्रता, भोजन का परहेज, सात्विक भोजन, सत्संग का परहेज, सत्संग, सत्य का संग, एक बाबा और मुरली का संग, किसी भी और चीज़ का संग, किसी देहधारी का संग, लौकिक में किसी व्यक्ति के साथ फैमिलियरिटी में आ जाएं,
उसके साथ बैठना, उससे मिलना जुलना, उसके व्हाट्सएप पे रहना, फेसबुक पे रहना, ये सब छोड़ दो। उससे बार बार बातें करना, किसी भी देहधारी से, लौकिक में या अलौकिक में भी, किसी से लगाव पैदा हो जाना, झुकाव हो जाना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगना, किसी की तरफ, किसी के प्रभाव में आ जाना, टकराव, ये भी अपवित्रता है, उसको छोड़ दो। अभी जो है हमने जो बाबा है ना हमारा, पवित्रता माना, एक्चुअली पवित्रता का मतलब मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और शिव इस हमारे अलौकिक संसार में, ब्राह्मण परिवार में भी सब आत्मा का अलग अलग पार्ट है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। यहाँ बख्तावर भी हैं, और बाबा कहता है यहाँ देखना, बख्तावर देखना हो तो यहाँ देख सकते हो, और महान मूर्ख देखना हो तो कहाँ देखना है, वो भी यहाँ ही मिलेगा, है ना। तो हमें किसी के पार्ट को देखना नहीं है, हमें सिर्फ अपने पार्ट को देखना है और ब्रह्मा बाबा के पार्ट को देखना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो जब इस तरह से हम उस बात को लेकर के पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, क्योंकि एक बार गुस्सा किया 3 दिन तक योग लगता नहीं है, एक बार उदास होकर कई दिन तक योग लगता नहीं है, एक बार किसी चीज़ के प्रेशर में आ गए कई घंटे योग लगता नहीं है, किसी के प्रति बदला लेने की भावना रख ली कई घंटे तक, कई दिन तक, आपको जब तक उसको माफ नहीं करोगे योग लगेगा नहीं, बुद्धि में ज्ञान रतन ठहरेगा नहीं। तो दैवी गुणों की धारणा करो, अवगुणों को छोड़ दो, टाल दो, बोलो कल गुस्सा आ रहा है, बोलो कल करेंगे, कोई चिंता पैदा, कोई कल सोचेंगे ना, आज छोड़ दो, और दैवी गुण को तुरंत धारण कर लो। तो 4 परहेज के साथ फिर अब हम इस देह में रहते हुए अपने को जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसका मनन चिंतन करो, जितना उसका मनन चिंतन, मंथन सिमरन, मनन रिवाइज करो। जैसे बाबा की आज की मुरली है, उसको बार बार रिवाइज करो, मन मन में दोहराओ, है ना। नहीं है तो जेब से निकालो और पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, है ना, बाबा ने क्या कहा, फिर उसका अंदर मन में रिवाइज करो, फिर चिंतन करो, मुझे तो ऐसा बनना है, मुझे तो यही करना है ना। सुदर्शन चक्रधारी बाबा ने कहा, सुदर्शन चक्र अंदर फिराओ, चिंतन करो, और अपने अनादि स्वरूप का, आदि स्वरूप का, मध्य स्वरूप का, संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप का, फरिश्ता स्वरूप का, और फिर वापस अनादि स्वरूप का, बार बार दोहराओ, है ना, चिंतन करो, उसमें टिक जाओ। जैसे बाबा ने कहा मेरा बाबा, है ना, लाइट माइट के नीचे रहो बाबा की, है ना, तो सेफ है, माया हमें कुछ भी नहीं कह सकती। तो इस एक स्लोगन का, वरदान का, धारणा का, है ना, उसकी गहराई में जाओ, चिंतन माने गहराई में जाना, मंथन, मैं उसको कैसे अप्लाई करूं, बाबा से पूछो, बाबा ये मैं कैसे सारा दिन कैसे करूं, मैं तो हॉस्पिटल में काम करता हूं, पेशेंट देखने होते हैं, सीरियस पेशेंट होते हैं, मैं क्या करूं, उस समय कैसे करूं, बाबा मुझे तो उस समय काम करना है, मैं दुकान पे ग्राहक देख रहा हूँ, ग्राहकों से मिल रहा हूँ, सामान बेचना है मुझे, तो उस समय मैं कैसे करूँ, बाबा मुझे तो खाना बनाना है, खाना बनाते बनाते मैं कैसे करूँ, बाबा मुझे तो गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलाते चलाते कैसे करूँ, मंथन करो। बाबा आपको बुद्धि में डाले करने बच्चे तुम ऐसे करो। तो ऐसे बाबा के साथ मंथन, बाबा को साथ में लेकर के बाबा आपके बुद्धि में पॉइंट डाले, मक्खन डालेगा, नहीं बच्चे तुम ऐसे करो, और उसको सिमरन माना कार्य करते करते फिर कार्य में लगाओ मक्खन, वो फिर हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, हमारे ब्रेन में भी रिकॉर्ड होगा, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी आत्मा में चली जाएगी। तो इससे हम ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे। और ये हमें ज्ञान का ध्यान रहे, ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा इसका क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है। जैसे फिल्म का प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर अलग होता है, स्क्रिप्ट राइटर अलग होता है, एडिटर अलग होता है, किंतु बाबा सब कुछ है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, और म्यूजिक डायरेक्टर भी है, स्क्रिप्ट डायरेक्टर भी है, और स्क्रिप्ट राइटर भी है, और सब कुछ, एडिटर, सब कुछ वही है, कैमरामैन भी वही है ना? सारा काम वही करता है। और इस इतने बड़े ड्रामा में हीरो भी है, हीरोइन भी है, विलेन भी है, और बाबा को सभी प्यारे हैं, नहीं प्यारे? एक प्रोड्यूसर होता है, जो फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है, वो क्या करता है? हीरो हीरोइन को तो फिल्म पैसे देता है, चाय पिलाता है, विलन को नहीं पिलाता है, विलन को पैसे नहीं देता है, उसको उतना ही वो भी ज़रूरी है।
तो विलन से भी बाबा को प्यार है ना, तो बाबा उसको भी पूरी पालना देता है। और हम क्या करते हैं, विलन को जजमेंटल हो जाते हैं, ये तो विलन है, उसका भी पार्ट जरूरी है। बाबा को हम भी प्यारे हैं, तो इसको जो एटम बम बना के लड़ाई करने को तैयार हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, क्योंकि उसके बगैर विनाश होगा नहीं, विनाश होगा नहीं तो स्वर्ग आएगा नहीं। तो बाबा को सबसे प्यार है। तो जैसे हम ड्रामा में, इसलिए जो कुछ भी हुआ है अभी तक, बाबा हर आत्मा को 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम समझते हैं हमारे व्यर्थ संकल्प कहाँ से आते हैं, नेगेटिव संकल्प कहाँ से आते हैं। हम कहते हैं हमारे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे को गाली दी, वो मेरी गिलानी करता है, वो मेरी इंसल्ट करता है, मेरे को ऐसे करते हैं, मेरे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, है ना। मन बाबा ने कहा ना, परसों की मुरली में कहा ना बाबा ने, दुख ले लेते हैं, फीलिंग आ जाती है, किचड़ा अंदर रख लेते हैं, फिर तंग किसको करता है, वो तंग हमको ही करता है ना। तो जो हुआ अच्छा हुआ। किसी ने हमसे 10 लाख रुपए ले लिए, वापस नहीं कर रहा है, अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? कोर्ट में केस नहीं करो, कोर्ट में केस करो तो क्या होगा, 10 लाख और खर्च हो जाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं है आपको, है ना। क्योंकि वो हम पिछले जन्म में हमने 100 रुपया उससे उधार लिया था 100 साल पहले, 100 साल के बाद ब्याज कितना हो जाता है। एक दिन मैंने हिसाब लगाया था, शायद आपने पहले कभी क्लास में सुना हो, 4 करोड़ 19 लाख हो जाता है उसका ब्याज, है ना, 100 साल के बाद, है ना। तो इतना ब्याज है। किसी को हमने 100 साल पहले 10 गाली दी थी, अब 2 गाली दी थी, अब 200 गाली खानी पड़ेगी। अगर दोबारा जवाब दिया तो 200 की 400 हो जाएंगी, पेनल्टी लग जाएगी ना। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। कोई गाली दे, इंसल्ट करे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बस आप बाबा की याद में रहो। ये अपनी फायर प्रूफ ड्रेस है, माया प्रूफ ड्रेस है, इसमें पहन करके बाबा की याद में टिके रहो, मुस्कुराते रहो। वो गाली देता रहे, आप मुस्कुराते रहो, इंसल्ट करता रहे, आप मुस्कुराते रहो। तो जितना हम ये करते जाएंगे, हमारे अंदर पवित्रता आती जाती। पवित्रता माना हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमें सत्य स्वरूप, बाबा हमारे साथ कंबाइंड हो जाएगा और फिर हमें सत्य स्वरूप नजर आएगा दूसरे का। जैसे हम अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थित रहते, सत्य स्वरूप माना मुझे अपना अनादि और आदि स्वरूप स्थित, वो याद रहे, स्मृति में रहे। जितना मुझे वो अनादि और आदि स्वरूप, अपनी पवित्र स्वरूप की स्मृति रहे, बाबा ने कहा पवित्रता की स्मृति में पवित्रता पहले आ जाए, तो मुझे पवित्रता आ गई तो मुझे दूसरों का भी ऐसा सत्य स्वरूप दिखाई देगा और सत्य स्वरूप में व्यवहार करेंगे। मतलब पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख में व्यवहार करेंगे और लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव खत्म होता जाएगा। और ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है अपने परिवार में या बाहर, लौकिक में या अलौकिक में, उसमें क्या क्यों कैसे नहीं होगा। जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है, अब मैं बाबा की गोद में बैठा हूँ। ब्राह्मण माना ही बाबा की गोद में, सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में बैठे, ये है ब्राह्मण। और बाबा मुझे पढ़ा रहा है, गोद में बिठा के पढ़ा रहा है। छोटा बच्चा हूँ ना अभी, बाबा गोद में बिठा के पढ़ाता है। बोलता है बच्चे बोलो ए फॉर, क्या बोलता है बच्चे बोलो, ए फॉर आत्मा, बी फॉर, नर्सरी में ऐसे ही पढ़ते हैं ना, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। बच्चे अनुभव करो, बहुत प्यार से बाबा पढ़ाता है ना। तो बाबा ऐसे हमको पढ़ा रहा है। तो जैसे से हम ये देखते जाएंगे तो ड्रामा में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला अभी बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छे कर्म है तो फल अच्छा ही मिलेगा। तो कल अच्छा होगा, परसों उससे अच्छा, तरसों उससे अच्छा। तो ये देहीमानी स्थिति है। तो देहीमानी स्थिति कुछ और नहीं है। इस ज्ञान का जितना देह में रहते हुए अपने को आत्मा समझ के बाबा ने जो ज्ञान दिया उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन करते हैं, ये देहीमानी स्थिति है। जो आज की मुरली और कल की मुरली थी, देहीमानी स्थिति का अभ्यास करो। इसी से हम पुरानी दुनिया को भूल पाएंगे, नई दुनिया से हमारा नाता जुड़ जाएगा। कल की जो मुरली थी, तो इसका अभ्यास करते करते हमारे पवित्रता आती जाएगी। हम ब्रह्मचारी बनते जाएंगे, ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते जाएंगे। पवित्रता हमें महसूस होगी अपने अंदर, और जितनी जितनी पवित्रता महसूस होगी उतनी उतनी शांति बनती जाएगी। शांति माना अभी हमें पास का चिंतन नहीं चलेगा, भविष्य की चिंता नहीं होगी। वर्तमान में बाबा से कंबाइंड होकर सोचेंगे, बाबा से कंबाइंड होकर ही देखेंगे, बाबा से कंबाइंड होकर ही पढ़ेंगे, बाबा से कंबाइंड होकर ही सुनेंगे, बाबा से कंबाइंड होकर ही खाएंगे, बाबा से कंबाइंड होकर ही बोलेंगे, बाबा से कंबाइंड होकर संबंध संपर्क में आए। कोई कैसा भी हो, मुझे अपने स्वरूप में रहना है, मुझे अपनी स्मृति में रहना है, मुझे जो बाबा ने स्मृति दी उसमें रहना है, मुझे अपनी नियम मर्यादाओं में रहना है। तो ये शांति है।
पास्ट का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म, और वर्तमान में बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहना। कोई भी कर्मेंद्रिय को यूज़ करो, अपने शरीर को यूज़ करो, बाबा से कंबाइंड होकर यूज़ करो, अकेले मत रहो। तो ये शांति है। और फिर रूहानी प्यार, जितना शांति आती जाएगी उतना रूहानी प्यार पैदा होता जाएगा। जैसे बाबा सबको स्वीकार करता है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बाबा को हर आदमी प्यारा है, हर मनुष्य आत्मा प्यारी है। एक आतंकवादी भी बाबा को उतने ही दिल से याद करता है जितना हम याद करते हैं, नहीं ऐसा? हालांकि उसको पता नहीं कि बाबा कौन है, पर अल्लाह के रूप में कहो, किसी गॉड के रूप में याद तो करता है। कुछ भी काम करने से पहले उसके पास तो जाता है, डाकू भी डाका डालने से पहले उसको याद तो करता है ना, वो भी दिल से याद करता है। उसको महसूस होता है कि नहीं, वो जो भगवान है मुझे कह रहा है जाओ बच्चे जाओ, सफलता भव, सफलता मूर्त भव, है ना। इतना उसको मतलब इतना इम्पार्शियल है बाबा सबसे। तो रूहानी प्यार का मतलब है इस विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल को देखते हुए बिना शर्त के आदर के साथ दिल से सम्मान से स्वीकार करो। और फिर उसको, जैसे फूल सबको खुशबू देता है ना, गुलाब का फूल किसी को भी दो, महात्मा को दो, पुण्य आत्मा को दो, पाप आत्मा को दो, डाकू को दो, आतंकवादी को दो, क्या करेगा? खुशबू देगा ना सबको। या क्या आतंकवादी खुशबू नहीं आएगी, पाप आत्मा खुशबू नहीं आएगी? खुशबू आएगी ना। तो ऐसे ही सबको आप खुशबू दो, ज्ञान की खुशबू दो, पवित्रता की खुशबू दो, शांति की खुशबू दो, रूहानी प्यार की खुशबू। वो कैसा भी हो, सामने गाली भी दे रहा, आप मुस्कुराते रहो, उसको पानी पिलाओ, जो उसको चाहिए दो। कुछ भी करे वो आपको किसी भी ख्याल से आपके पास आए, आप उसके प्रति गलत भाव मत रखो, जजमेंटल नहीं होना हमको। ये रूहानी प्यार। और विश्व में हर आत्मा के प्रति ये वाला भाव रखो। तो ये पवित्रता, शांति और रूहानी प्यार, ये हमें आत्माभिमानी की अनुभूति कराता है। जितना जितना हम पवित्रता में आते जाएंगे, ज्ञान से पवित्रता पैदा होगी, और पवित्रता से शांति आएगी, शांति से फिर क्या होगा? रूहानी प्यार पैदा होगा। तो पवित्रता, शांति, रूहानी प्यार मतलब आत्माभिमानी स्थिति, हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी। हम अपने को आत्मा देखें, दूसरों को भी आत्मा देखेंगे, तो हमारी आत्माभिमानी स्थिति बढ़ती जाएगी। और जब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर हम लोग, अब जब ऐसी स्थिति हमने सारे विषय में स्वीकार कर लिया, सबको स्वीकार कर लिया, तो फिर क्या होगा? फिर सारे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी बुद्धि और मन इस दुनिया से, देह और देह की दुनिया से परे, सूक्ष्म वतन जहाँ बाबा बैठा है, ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा बैठा है, उसके दिल में शिव बाबा बैठा हुआ है, वो बाप दादा है। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया, 100% ऐसा पुरुषार्थ किया, 100% आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बन करके ब्रह्मा शिव बाबा को फॉलो करके शिव बाबा से कंबाइंड हो गया। तो हम उसके आज्ञाकारी बनते हैं, उसके वफादार बनते हैं, उससे ईमानदार रहते हैं, हर बात उससे शेयर करते हैं, और फरमान, उसके हर फरमान पर चलते हैं। तो हम बाबा के, ये बाबा का फरमान है, बच्चे सबको आत्मा देखो, पास्ट में बीती को बीती करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में मुझे निरंतर याद करते रहो। सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी, स्नेह संपन्न योगी बन करके रहो। और चारों सब्जेक्ट में क्या करो? पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई रखो। ज्ञान के सब्जेक्ट में पवित्रता का मतलब क्या है? कुछ और मिक्स मत करो, दुनियावी ज्ञान मिक्स मत करो, उसमें हठयोग मिक्स मत करो, दुनिया की कही हुई बातें उसमें मिक्स मत करो, उसमें पवित्रता रखो, सच्चाई रखो, स्वच्छता, सफाई रखो, स्वच्छता रखो। कई बार हम और बातें मिक्स कर देते हैं, उसने ऐसा कहा, कई बार हम कोई मुद्दा लगा के बैठ जाते हैं हठयोगी की तरह से, है ना। वो हमें नहीं करनी है। अगर हमें ऐसे करके बैठ के आदत पड़ गई तो ऐसे करके तो हमारा योग लग जाएगा। और जब हम खाना बना रहे होंगे तो क्या हो, ऐसे करके खाना बनाओगे क्या? गाड़ी चलाओगे ऐसे करके? हमें कोई बीच मिक्स नहीं करना है। किसी को देख करके, किसी और सन्यासी को देख करके, किसी और फोटो को देख के, हम, बाबा ने हमें कहा नहीं बच्चे मुद्रा लगा के बैठो, बच्चे ऐसे करके बैठो, बच्चे चलते फिरते मुझे याद करो, निरंतर मुझे याद करो, हर कर्म करते मुझे याद करो। तो
योग में भी पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई, धारणा में भी पवित्रता, सच्चाई, सफाई, सेवा में भी यही, जो बाबा ने कहा उस अनुसार सेवा करो, उसमें भी पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई से सेवा करो। उसमें जरा मैंपन, मेरापन ना हो, कोई स्वार्थ का भाव ना हो। तो जितना हम करते जाते, 3 हमारे अंदर शक्ति आ गई, तो आत्मन स्थिति आने से अब हम बाबा की गोद का अनुभव करने लगते हैं। बैठे और बाबा की गोद में पहुंच गए। बैठ, क्योंकि नीचे दुनिया में कुछ खींचने वाला नहीं है, किसी से लगाव नहीं रहा, किसी झुकाव, प्रभाव, टकराव नहीं रहा, ड्रामा में क्या क्यों कैसे नहीं रहा। हर एक को हमने स्वीकार कर लिया, सब अच्छा अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कोई कुछ भी रोल प्ले कर रहा है, मुझे सब स्वीकार है, सबको मैं खुशबू देता रहूं अपने गुणों की। और ऐसा बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा, वफादार बच्चा बाप की गोद में तुरंत पहुंच जाता है। और वहाँ जाके उसको क्या फील होता? सर्व प्राप्तियाँ अनुभव होती, लगता पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, और संतुष्ट हो जाती आत्मा, भरपूर हो जाती। ये स्थिति अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है। आत्मा भूल जाती, आत्मा को फील नहीं होता अभी देह है, देह और देह की दुनिया खत्म हो जाती, देह भान बिल्कुल खत्म हो जाता, देह की दुनिया की स्मृति बिल्कुल भूल जाती। ये जो अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से ऊपर का सुख, आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर, पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार के साथ, चमकीली ड्रेस के साथ, लाइट की ड्रेस के साथ, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव करती। ये स्थिति अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है। और जब आत्मा इसमें लवलीन हो जाती, बिल्कुल खो जाती, वो आनंद की स्थिति है। तो एक्चुअली ये अतीन्द्रिय सुख और आनंद की स्थिति अशरीरी स्थिति है, जिसमें एकदम बेहद एक्सटेसी, सारी दुनिया से, मतलब पुरानी दुनिया का भान जरा भी नहीं, देह का भान जरा भी नहीं। वो स्थिति ऐसी स्थिति है, रूहान अतीन्द्रिय सुख और खुशी और नशे की स्थिति है, आनंद की स्थिति है, जिसमें हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ आने लगती हैं। सत्य, अब सत्य समझ में आता, ये बाबा है, ये मेरा बाबा है, मुझे यही चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा। जब ये ऐसी फीलिंग जो दुनिया में किसी से महसूस नहीं हुई, जब ऐसी स्थिति अनुभव होने लगती, तो ये सत्य को परखने की शक्ति आ गई। मतलब विवेक मेरा ईश्वर जैसा बन गया। विवेक कुछ और नहीं है, सत्य को परखने की शक्ति को विवेक कहते हैं। जब सत्य को परखने की शक्ति आ गई, तो यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई। अब मेरे को यथार्थ निर्णय आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे तो यही करना है, मुझे ये नहीं करना है। दुनिया मुझे 1000 प्रलोभन दे, मुझे 1000 बार कहे तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, मुझे नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ यही करना है। तो यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई। तो मुझे अभी क्या हुआ, ये मुझे नहीं करना है। अब जो बेकार की बातें, व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें, इससे मिलना, उससे मिलना, मुझे व्हाट्सएप करना, टेलीफोन के उससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, ये अखबार पढ़ लूँ, टीवी देख लूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पता करूँ, वहाँ क्या हो रहा है पता कर लूँ, उससे खबर ले लूँ। सब तरफ से बुद्धि विस्तार को सार में ले आए। सत्य में मैंने टिका लिया। अब सब सत्य में टिका लिया तो मन बुद्धि को समेट लेते, एकाग्रता करके मैं आत्मा बिंदु परम धाम में बाबा के साथ समेटने की शक्ति, मन बुद्धि को समेट के बिंदु बन करके, ज्योति बिंदु स्वरूप बन करके परम धाम में बाबा के साथ टिक जाते हैं। और ये बिंदु स्वरूप स्थिति है ना, ये बिंदु स्वरूप स्थिति, यही हमारी स्थिति कैसी है, ये हमारी स्थिति जो है, ये हमारे विक्रम विनाश करने की स्थिति है। यही ज्वाला स्वरूप याद है, शक्तिशाली याद है। तो ज्वाला जब हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं इससे, ये जो हमारी स्थिति मैंने बताई है, ये अशरीरी स्थिति है। अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्तियाँ अनुभव होना, क्योंकि इसमें देह का भान जरा भी नहीं। मैं आत्मा अशरीरी, हम अशरीरी आत्मा बन के अशरीरी बाप को याद करते हैं, परम धाम में विधेयी बाप को याद करते हैं। तो विधेयी बाप को याद, हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो संस्कार हैं भस्म होने लगते हैं, डिलीट होने लगते हैं, मेमोरीज डिलीट होने लगती हैं। तो जैसे से विक्रम विनाश होते जाते, विक्रम विनाश पहले 84वें जन्म के होते, अभी जब से बाबा के बने 83वें जन्म के होते, फिर 82वें जन्म के होते। पहले सबकॉन्शियस माइंड खत्म होता, धीरे धीरे फिर 82वां जन्म खत्म हुआ, फिर 81वां जन्म, फिर 80वां जन्म, फिर 79, 78, ऐसे धीरे धीरे हम लोग कलयुग के 42 जन्म का विक्रम विनाश करते। फिर द्वापर के विक्रम आने शुरू हो जाते सबकॉन्शियस में, फिर उनका विनाश करते करते जब 21वें जन्म पे पहुंच जाते, तो हमारी बन जाती अशरीरी स्थिति। मतलब पूरा हमारा विक्रम विनाश हो जाते, तब हम कर्मेंद्रीय जीत बन जाते। माया जीत और
प्रकृति जीत बन जाते। जैसे हमारी दादी जी बने हैं ना, दादी जानकी जी को देखते हैं ना आप, कैसी कर्मेंद्र जीत भी हैं, माया जीत भी हैं, प्रकृति जीत भी हैं, और फिर विक्रमा जीत, हमसे कोई विक्रम होना बंद हो जाता है। और ये स्थिति है फिर फरिश्ता स्थिति, फिर हम फरिश्ता स्थिति को पहुंच जाते। और जब ऐसे हम बन जाते, फिर हमारे 21 जन्म की रिटर्न जर्नी है ना, 84वें जन्म से शुरू की, ABCD का मनन चिंतन करते करते पवित्रता आई, शांति आई, रूहानी प्यार आया, मतलब हम आत्माभिमानी बने, रूहानी प्यार आया तो फिर हम अत्यंत सुख, आनंद और शक्ति, सर्वशक्तिमान की स्थिति में रहने लगे, विक्रम विनाश होने लगे, और विक्रम विनाश यशरी स्थिति हो गई। और फिर हम जैसे जैसे विक्रम विनाश होते जाते वैसे वैसे विधेयी बनते जाते। विधेयी माना देह में रहते, हमारी मन बुद्धि कहाँ रहने लगती? परम धाम में रहने लगते। बिंदु स्वरूप की स्थिति, जब चाहे परम धाम में पहुँच जाते, जितना समय चाहे वहाँ रह लेते, कभी सूक्ष्म वतन में, कभी सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ते बन जाते, कभी परम धाम, कभी मतलब फरिश्ता, कभी बीज रूप स्थिति, कभी फरिश्ता, कभी बीज रूप स्थिति का अनुभव करते रहते। ऐसे शरीर फिर विदेही स्थिति बन जाती। और ऐसे करते करते हम 84वें जन्म से 21वें जन्म पे आ गए। अब विक्रम खत्म हो चुके, अब 21 जन्म की बाकी जर्नी बाकी है। अब फरिश्ता बन के हम हमारी जो स्मृति है, वृत्ति, भावना और संकल्पों में सत्युग के सीन, त्रेता के सीन इमर्ज हो जाते। उस समय विनाश शुरू हो जाता। विनाश अभी पांचों प्रकृति के पांचों तत्व प्लस जो आत्माएं हैं, निमित्त हैं विनाश करने के, एटम बम का बटन दबाने के, वो भी चालू हो जाएंगे। तभी चालू होंगे जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, फरिश्ता स्थिति हमारी बन जाएगी। कम से कम 108 रत्नों की फरिश्ता स्थिति बन जाएगी, तो वो एकदम से पांचों तत्व शुरू हो जाएंगे और उनका बटन दब जाएगा। अभी बटन दबाने से डरते हैं वो लोग, दबाना चाहते हैं, फिर दबा नहीं पाते, फिर हटा लेते हैं हाथ, हाँ? दोस्ती करने लगते हैं, अभी टाइम नहीं हुआ। फिर बाद में फिर जैसे हम करते जाते होते जाएंगे 108 रत्न, क्योंकि बाबा को 108 रत्न का मेन है। 108 रत्न आधार मूर्त हैं सारे विश्व के, सारी आत्माओं के, ब्राह्मण परिवार के भी। तो वो जो है इसके ऊपर निर्भर करेगा। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर हम लोग करते करते फरिश्ता स्थिति से हमारी सारी जितनी भी आत्माएं हैं, 33 करोड़ जो आत्माएं हैं, है ना, पहले 9 लाख सत्युग के शुरू की, त्रेता के द्वापर सत्युग के अंत तक 18 लाख, कलयुग के द्वापर के त्रेता के अंत तक 2 करोड़, और त्रेता के कलयुग के अंत तक हमारे परिवार की आत्माएं 33 करोड़, वंश के भी वंशज हैं जो हमारे भक्त आत्माएं मिला करके, और वहाँ तक हमारी स्थिति पहुँचेगी। प्लस दूसरी आत्माओं को भी जब विनाश हो रहा होगा उनको भी जागृति होगी कि भगवान आया हुआ है। तो तब हमारे ही स्थिति के द्वारा जगह जगह हमारे साक्षात्कार होंगे, हम आत्माओं के, ब्राह्मण आत्माओं के। फरिश्ता स्थिति हमारी साक्षात्कार कराएगी। वो दबे होंगे जमीन में, मकानों में दबे होंगे, उनको वहाँ साक्षात्कार होगा कि हमारी उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ बैठे बैठे हमारे साक्षात्कार सब जगह होते रहेंगे। और जब 21 जन्म ऐसे सेवा हो जाएगी, वो पीरियड बहुत फास्ट चलेगा, थोड़े दिन ही चलेगा, 1-2 साल, 2-3 साल चलेगा। और फिर जब हम 0 पे पहुँच जाएंगे, मतलब तब यह स्थिति होगी जब हमारी सर्वगुण संपन्न, जब हम कर्मों में 7 गुणों को लाएंगे तो हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। सर्वगुण संपन्न यहीं बनना है, वहाँ जाके नहीं बनना है। तो हमारे 7 गुणों से भरपूर हो जाएंगे, हम सारे दैवी गुणों से भरपूर हो जाएंगे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, अहिंसा परमो धर्म बन जाएंगे। लाइट का ताज यहीं पे आ जाएगा, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, सारे विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज हमारे ऊपर आ जाएगा। और वो हमारी स्थिति, विधेयी स्थिति, जब ऐसी स्थिति को पहुंच जाएंगे, 0 स्टेज में पहुंच जाएंगे, तो उस समय फिर विनाश होगा जोर से। और फिर बाबा हम आत्माओं को अपने साथ, हम बाबा के साथ साथी बन करके, हम सभी आत्माएं साथी बन करके, और पीछे कौन आएंगे? दुनिया के 750 करोड़ बराती बन करके पीछे पीछे हम बाबा के साथ परम धाम जाएंगे। और फिर वापस परम धाम में रह करके फिर वापस कहाँ पर आएंगे? स्वर्ग में धीरे धीरे उतरते जाएंगे। तो ऐसे हमको रिटर्न जर्नी करनी है। तो हमारे 4 नियम, 4 मर्यादाएं जो हैं पवित्रता की, जितनी गहराई से जब संपूर्ण पवित्रता की धारणा होगी तो हमारे अंदर लगन की अग्नि जागृत होगी। बाबा ने पिछली मुरली में कहा था कि कोई भी हमारा हिसाब किताब हो, चाहे इस जन्म का, पिछले जन्मों का, वो भस्म तभी होता है जब हम लगन की अग्नि जागृत होती है। उसी से ज्वाला स्वरूप याद का निर्माण होता है। उस ज्वाला स्वरूप याद में हमारे विक्रम भी भस्म हो जाते हैं और हम हल्के बन जाते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं। तो फिर हमारे ऐसे विक्रम विनाश होते होते हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता से क्या बनेंगे? हमारी बीज रूप स्थिति आएगी, और बीज रूप से हमारी फिर वापस सत्युग में देवता बनेंगे। तो ये है हमारी रिटर्न जर्नी।